रुक जाइए दोस्तों, स्क्रीन से नजर मत हटाइए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अचानक 7 बड़े और सख्त नियम लागू कर दिए हैं और अब सब जगह चर्चा हो रही है कि आपके खाते में 3,000 आएगा, 4,500 आएगा, 6,000 आएगा या फिर 9,000 तक का पैसा एक साथ आ सकता है। अगर आपने ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो बाद में पछताएंगे कि सही और पूरी जानकारी समय रहते क्यों नहीं ले ली। इसलिए अभी से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी और ताज़ा अपडेट लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन धारकों के लिए 7 नए नियम जारी हो चुके हैं। जी हाँ, 7 नए नियम, और इनके साथ ही ये भी साफ बताऊंगी कि आपके खाते में असल में कितना पैसा आने वाला है। 3,000, 4,500, 6,000 या 9,000, पूरी A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें और सही जानकारी लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वीडियो को अपने परिवार और मोहल्ले के बुजुर्गों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 तरह की पेंशन चलती है। पहली है वृद्धा पेंशन, जिसे ओल्ड एज पेंशन भी कहा जाता है। दूसरी है विधवा पेंशन और तीसरी है दिव्यांग पेंशन। अभी तक इन तीनों को हर महीने लगभग 1,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब बड़े बदलाव की चर्चा जोरों पर है। कुछ लोग कह रहे हैं पेंशन 1,500 हो गई, कुछ 3,000 तिमाही की बात कर रहे हैं और कुछ 6,000 और 9,000 तक का दावा कर रहे हैं। आज हम इन सारी बातों की सच्चाई जानेंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके खाते में अप्रैल, मई, जून या जुलाई का पेंशन आया है? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में साफ साफ लिखिए पेंशन नहीं आया। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोगों को समस्या हो रही है। अब बात करते हैं उन 7 नए नियमों की जो सरकार ने जारी किए हैं। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लेंगे और लागू कर लेंगे तो आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा। पहला और सबसे जरूरी नियम है आधार प्रमाणीकरण। दोस्तों, अब बिना आधार प्रमाणीकरण के पेंशन मिलना लगभग असंभव हो गया है। अगर आपका आधार कार्ड पेंशन खाते से सही तरीके से लिंक नहीं है या प्रमाणीकरण बाकी है तो आपका नाम कट सकता है। इसलिए जल्द से जल्द नजदीकी सेंटर जाकर या ऑनलाइन आधार सीडिंग और ऑथेंटिकेशन करवा लीजिए। दूसरा नियम है बैंक खाता सही और सक्रिय रखना। बहुत से बुजुर्ग भाई बहनों का खाता महीनों से बंद पड़ा रहता है। उसमें न कोई जमा होता है न निकासी। सरकार अब ऐसे निष्क्रिय खातों में पैसा नहीं भेज रही, इसलिए महीने में कम से कम एक बार थोड़ा पैसा जमा करें या निकालें ताकि खाता एक्टिव रहे। तीसरा नियम है आधार से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सारा पैसा सिर्फ आधार से जुड़े बैंक खाते में ही जाएगा, कोई कैश का विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए आधार और बैंक का लिंकिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। चौथा नियम है आवेदन को सही और पूरा जमा करना। अगर आप नए पेंशन धारक बनना चाहते हैं तो फॉर्म में कोई भी जानकारी अधूरी या गलत मत भरिए, वरना आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में बहुत परेशानी होगी। 5वां नियम है पात्रता की सख्त जांच। सरकार अब बहुत ध्यान से जांच कर रही है। जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, बड़ा मकान है या अच्छी आमदनी के साधन है, उनका नाम कट सकता है। सिर्फ सही मायने में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को ही पेंशन मिलेगी। 6ठा नियम है गलत या अधूरी जानकारी कभी न देना। कुछ लोग झूठे दस्तावेज लगाकर पेंशन ले रहे हैं। अब आधार सत्यापन के बाद ऐसे लोगों का नाम आसानी से कट जाएगा और बाद में कानूनी कार्रवाई का खतरा भी है। इसलिए हमेशा सच्ची और सही जानकारी दें। 7वां और आखिरी नियम है पेंशन की स्थिति नियमित रूप से चेक करते रहना। अगर आपके नाम से 2 या 3 बैंक खाते हैं तो सभी को चेक कीजिए। कभी कभी पैसा दूसरे खाते में भी जा सकता है, क्योंकि डीबीटी किसी भी लिंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों, ये 7 नियम सुनने के बाद आपसे फिर एक सवाल है, क्या आपने इनमें से कोई नियम अभी तक पूरा नहीं किया है? कमेंट में बताइए कौन सा नियम आपसे छूट गया है। जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उतनी अच्छी चर्चा हो पाएगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर खाते में कितना पैसा आएगा?
सच्चाई ये है कि अभी आधिकारिक रूप से 3,000 रुपए तिमाही यानी 3 महीने का पेंशन मिलने की पुष्टि हो रही है। यानी 1,000 प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने का 3,000, 4,500, 6,000 या 9,000 की बात अभी सिर्फ चर्चा और दावों में है। अगर सरकार पेंशन बढ़ाकर 1,500 प्रति महीना कर देती है तो 3 महीने का 4,500 और 6 महीने का 9,000 हो सकता है। लेकिन अभी ये घोषणा आधिकारिक नोटिस में नहीं आई है, इसलिए अभी के लिए 3,000 ही पक्का मानकर चलिए। आपसे फिर पूछती हूँ, आपको कितना मिलने की उम्मीद है, 3,000 या उससे ज्यादा? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। दोस्तों, बहुत से लोगों के खाते में अप्रैल से जुलाई तक का पैसा नहीं आया है। इसका मुख्य कारण आधार प्रमाणीकरण न होना, बैंक खाता बंद होना या गलत जानकारी होना है। अगर आपका पैसा नहीं आया तो जल्द से जल्द इन बातों को ठीक करवा लीजिए। अब बात करते हैं कि अगला पैसा कब तक आ सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह से पेंशन भेजने का काम शुरू होने की संभावना है। यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर की शुरुआत में आपके खाते में पैसा दिख सकता है। 3 महीने का हिसाब लगाकर अगर 3,000 मिलता है तो सितंबर में 6,000 भी आ सकता है। लेकिन ये सब सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और पड़ोस के बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक बार फिर संक्षेप में याद दिला देती हूँ 7 नियमों को। पहला, आधार प्रमाणीकरण। दूसरा, बैंक खाता सक्रिय रखना। तीसरा, डीबीटी लिंकिंग। चौथा, सही आवेदन। पांचवा, पात्रता जांच। छठा, गलत जानकारी न देना। और सातवां, नियमित स्टेटस चेक करना। इन 7 को ध्यान में रखिएगा। आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सरकार जल्द ही पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति महीना कर देगी? हाँ या ना में कमेंट कीजिए। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, अंत में इतना जरूर कहूंगी कि घबराएं नहीं। नियम सही तरीके से अपनाएंगे तो पेंशन समय पर आएगा। वीडियो को पूरा देखने और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली जरूरी अपडेट के